आप लोग देख सकते हैं कि सूजी और मैदे के कितने क्रिस्पी ये तैयार हो चुके हैं हमारे। अब ये देखें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ मुना यामीन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है वो हमारी रेसिपी का नाम है सूजी और मैदे के बिस्किट्स। सूजी और मैदे के बिस्किट बनाने में जो जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं मैं आपको बता देती हूँ। मैंने मैदा लिया है 1 कप, चाय का 1 कप के हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 कप मैंने चीनी ली है, पिसा हुआ खोपरा लिया है मैंने बिल्कुल आधा कप लिया है। इसमें 2 मैंने यहाँ पर अंडे ऐड किए हैं। सूजी ली है, ये भी मैंने 1 कप ली है, और दूध लिया है वो भी 1 कप लिया है। यहाँ पर मैंने जो है इलायची के 4 से 5 दाने को जो है मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने टेस्ट के लिए 1 चुटकी अजवाइन ली है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे फॉलो करते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका बैटर तैयार करूँगी। ये रेसिपी बहुत आसानी से बन जाती है और जल्दी बन जाती है। मैदा डाल दिया है मैंने 1 कप, सूजी मैंने 1 कप डाली है यहाँ पर। साथ में ही मैं इसकी चीनी भी डाल दूँगी। चीनी डालने के बाद मैं इसके अंदर जो है खोपरा भी मिक्स कर दूंगी। सबको मैं एक साथ मिक्स कर दूंगी और इसका एक बैटर तैयार करूंगी। 2 यहाँ पर मैं इसके अंदर अंडे डालूंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो 2 टीस्पून जो है मैं ऑयल डालूंगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। चीनी का चाहे आप पाउडर भी ले सकते हैं या मोटी भी ले लें, कोई मसला नहीं है। हम इसको जो है 20 मिनट या 25 मिनट के लिए इसको तैयार करके रख देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमने जो 1 कप दूध लिया था, हम इसको हल्का हल्का डालकर इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। लेकिन जब हमारा बैटर इस तरीके से मुट्ठी बंद तैयार होने लगेगा तो हम बिल्कुल हल्का हल्का सा इसके अंदर दूध शामिल करेंगे जो हमने 1 कप लिया था। बैटर हमारा तैयार है और आप लोग देखिएगा कि इसमें ज़्यादा आप लोग जो है वो बिल्कुल दूध शामिल नहीं करिएगा। और बिलफर्ज अगर आप लोगों से ये पतला हो जाता है तो आप इसमें जो है थोड़ा मैदा भी शामिल कर सकती हैं। मैदा भी है इसके अंदर। आप इस बैटर को हम जो है 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो बैटर है उसमें ठहराव आ जाए और हमारे बिस्कुट जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी जो है बन सके। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर में से हम एक पेड़ा ले लेंगे बड़ा सा और इसको इस तरीके से हम बना लेंगे। और यहाँ पर हम इसको बेलने से पहले हल्का हल्का थोड़ा सा मैदा डाल देंगे नीचे ताकि ये चिपके नहीं। देखें आप लोग। और इसको ज़्यादा हमने पतला पतला नहीं बेलना है, हमने इसको थोड़ा मोटा मोटा ही बेलना है। ये देखें, ये आप लोग ये देखें कि मैंने इतनी मोटी बेला है इसको। यहाँ पर मैंने एक शेपर ले लिया है और आप कोई भी शेप ले सकते हैं, ग्लास, किसी बोतल का ढकना वगैरह कुछ भी। मैंने यहाँ पर ये शेप पर लिया है और इसको मैं अब इस तरीके से देखें, सबको इसी तरीके से मैं इस तरीके से सारे शेपर से हम इसको काट लेंगे और फिर अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत शेप के साथ ये तैयार हो गए हैं। और इसको मैं एक प्लेट में जो है रखती जाऊँगी। मैंने सब इसमें से प्लेट में निकाल लिया है और अब इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। हम इसको दोबारा से एक पेड़ा बनाकर और इसको बेल के इसी तरीके से हम दोबारा से इसी तरह पीस निकाल लेंगे। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बिल्कुल हल्की फ्लेम में मैं इनको डालती जाऊँगी और इनको हल्की ही फ्लेम में तैयार करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। आप लोग खुद देखेंगे अभी यहाँ पर। इसके एक साइड मैंने इसको चेंज कर दिया है, दूसरे साइड से भी आप खुद देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है और इसकी खुशबू इतनी आला आ रही है कि मैं बता नहीं सकती कि इसके अंदर इतना अच्छा इलायची का जो है वो खुशबू। सूजी और मैदे के बिस्किट तैयार हैं। जब ये हम ऑयल से निकालेंगे गरम गरम, अगर हम इसमें गरम गरम ऑयल के बिस्कुट निकालते हुए जब हम इसमें तिल डालेंगे तो ये इसमें फ़ौरन चिपक जाएंगे। ये देखें आप।
इसके अंदर चिपक जाएंगे क्योंकि ये गरम गरम होते हैं। इसी तरीके से मैं अब सब निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से सूजी और मैदे के कितने ज़बरदस्त से बिस्कुट हमारे तैयार हो चुके हैं और कितने क्रिस्पी हैं ये। और अगर आप चाहें तो इसको एक जार में बंद करके इसको सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे कभी भी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।